तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महिलाओं को सावधान करने वाली एक खबर पर बात करेंगे। खबर यह है कि मुंबई की रहने वाली 27 साल की एक युवती को गंभीर एसिडिटी और छाती में दर्द महसूस हुआ तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईसीजी किया गया तो पता चला कि मामला हार्ट अटैक का है। गनीमत है कि युवती ठीक समय पर अस्पताल पहुंच गई तो डॉक्टरों ने कोरोनरी आर्टरी में स्टंट डालकर उसकी जान बचा ली। पर डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक का कारण गर्भ निरोधक यानी कंट्रासेप्टिव गोलियां हो सकती हैं। युवती लंबे समय से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस से जूझ रही है। यह एक हार्मोन संबंधी डिसऑर्डर है जो प्रजनन संबंधी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इसमें महिलाओं में अनियमित पीरियड और ओवेरियन सिस्ट की परेशानी देखने को मिल सकती है। यह युवती पिछले 7 साल से गर्भ निरोधक गोलियां ले रही थी। जब मैं यह खबर बता रहा हूं तो ध्यान रहे कि यह चैनल सिर्फ खबर बताने के लिए नहीं है, बल्कि हम समाधान भी सुझाते हैं। जिन महिलाओं की मजबूरी है कि उन्हें हर हाल में गर्भ निरोधक गोलियां लेनी ही पड़ती हैं, उनके लिए यहाँ एक बेहद आसान और बिना नुकसान वाला उपाय भी बताया जाएगा, जिससे वे हार्ट अटैक जैसी स्थितियों का सामना करने से बची रहेंगी। हमारा तरीका उनके भी काम का है जिनका गर्भ निरोधक गोलियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक दो जरूरी बात जरूर सुनते चलिए। सबसे पहले तो यह कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड चिकित्सा की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय की बात करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके और इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात यह कि इस चैनल पर परामर्श देने वाले का आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर अतिशयोक्तपूर्ण या हवा हवाई नुस्खे बताने वाले डॉक्टरों की असलियत भी बताई जाएगी। इस चैनल के संचालक के नाम से देश के तमाम डॉक्टर और बुद्धिजीवी चूंकि अच्छी तरह परिचित हैं, तो ऐसे में अगर चेहरा सामने होगा तो बेवजह के विवाद खड़े होंगे और कई बार यारी दोस्ती निभाने का धर्म संकट भी पैदा होगा। आप समझ ही सकते हैं कि चेहरा सार्वजनिक होने पर राह चलते हुए आए दिन परिचितों अपरिचितों का सामना करना भी परेशानी का एक कारण बन सकता है। तो यही सब सोचकर हमने फेसलेस चैनल चलाने का फैसला लिया। बहरहाल 100 बात की एक बात कि चेहरा नहीं, सही सलाह जरूरी है। खैर, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि गर्भ निरोधक गोलियां कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं। हाल ही में प्रकाशित एक शोध अध्ययन के अनुसार कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक गोलियों से महिलाओं में इस्केमिक स्ट्रोक और हार्ट अटैक का जोखिम 2 गुना हो जाता है। यह गंभीर बात है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भ निरोधक गोलियों से हार्ट अटैक से अधिक स्ट्रोक की आशंका रहती है। यहीं पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक में अंतर भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक को एक समझ लेते हैं। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा हृदय में खून के प्रवाह में बाधा के कारण होता है, जबकि स्ट्रोक दिमाग में खून के प्रवाह में बाधा के कारण होता है। हार्ट अटैक से हृदय की मांसपेशी को नुकसान होता है, जबकि स्ट्रोक से मस्तिष्क को नुकसान होता है। दोनों ही स्थितियों में रक्त प्रवाह की रुकावट के कारण शरीर को हानि पहुंचती है, लेकिन दोनों अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं। पाया गया है कि 22 से 28 साल की उम्र की स्त्रियों में पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के साथ स्ट्रोक से जूझने के केस अक्सर सामने आते रहते हैं। महिलाओं में पीसीओएस के साथ मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस की परेशानी भी देखने को मिलती है, जो डिस्लिपिडेमिया का कारण बन सकता है। डिस्लिपिडेमिया उस स्थिति को कहते हैं जबकि खून में लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जैसे फैट वाले पदार्थ का स्तर बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाता है, या कह सकते हैं कि असंतुलित हो जाता है। रक्त में जमा फैट का ऊंचा स्तर हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है। शहरी जीवन शैली, तनाव और बचपन से मोटापे की स्थितियां पीसीओएस के मामलों को बढ़ा रही हैं। हर 5 में से 1 शहरी लड़की इससे प्रभावित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार गर्भ निरोधक गोलियां खून में थक्का बनने के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। इसलिए महिलाओं के पारिवारिक इतिहास को देखकर ही इन दवाओं के सेवन की सलाह दी जानी चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हृदय रोग की कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि हो तो गर्भ निरोधक गोलियों के विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए।
गर्भ निरोधक गोलियों का पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रयोग बढ़ रहा है, उसे देखते हुए अब जागरूकता पैदा करना वास्तव में बहुत ज़रूरी है। वैश्विक स्तर पर गर्भ निरोधक गोलियों के बाजार का आकार 2018 में 13.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अनुमान है कि यह 2032 तक 29.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। परिवार नियोजन संकेतक 2019 के अनुमानों के अनुसार प्रजनन आयु की 922 मिलियन महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग करती हैं। शहरी आबादी में इनकी संख्या ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के लगभग 27 देशों में प्रजनन आयु की 20% से अधिक महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। यह बात ज़रूर है कि यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में अभी इसका प्रचलन कम है, पर अब यहाँ भी लगातार बढ़ रहा है। यहीं पर याद दिलाता चलूँ कि यदि ये बातें आपको उपयोगी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर ही दें। उम्मीद है सब्सक्राइब बटन आप ज़रूर दबाएंगे, इससे हमें बेहतर काम करने का हौसला मिलेगा और नतीजे के तौर पर आपको ऐसे वीडियो नियमित मिलते रहेंगे। खैर, गर्भ निरोधक गोलियों के कई नुकसान हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। ऐसी परेशानी के लिए होम्योपैथी चिकित्सा में एक आसान समाधान है। पहली सावधानी यह करनी चाहिए कि जब भी गर्भ निरोधक गोली लेनी हो तो उस दिन होम्योपैथी की दवा नक्स ओमिका 30 या 200 भी दिन में 4-4 घंटे पर लें। रात में सोने से पहले एक खुराक ले लें तो और अच्छा है। यह दवा एलोपैथी दवा के दुष्प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा होम्योपैथी दुकान से ही बायो कॉम्बिनेशन 27 भी लाकर रखें। इसे आप BC27 भी कह सकते हैं। इसे भी 4-4 घंटे के अंतर से लें। दवा लेने का तरीका यह है कि नक्स ओमिका गोलियों में हो तो 4-4 गोलियां जीभ पर रखकर चूसनी है, और दवा द्रव रूप में हो तो 2-3 बूंद बिना हाथ से छुए सीधे जीभ पर टपका लेनी है। कॉम्बिनेशन 27 गोलियों के रूप में ही मिलेगी, इसलिए इसकी 4-4 गोली जीभ पर रखकर चूसनी है। दोनों दवाओं के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतर जरूर रखें। यह दवा वाइटलिटी मजबूत करेगी, शक्ति देगी और रक्त प्रवाह को बेहतर बनाकर हार्ट अटैक से बचाएगी। किसी भी और तरह से हार्ट अटैक का खतरा हो तो भी यह दवा बहुत काम की है। हार्ट अटैक की आशंका वाले लोग जब तब महीने भर के लिए इसे लेते रहें तो उन्हें अपने हृदय को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिलेगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़े। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।